हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की वीडियो नंबर 19। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। देखो, पिछली वीडियो के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर एक से ज्यादा इफ कंडीशंस होती हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से ये करके दिखाऊंगा। एन एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसकी वैल्यू रख देता हूँ 2। अब इसके बाद मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, n इज इक्वल टू 1 है तो क्या प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग 1 प्रिंट हो। अगर n 1 नहीं है तो ये जो दूसरी कंडीशन चेक होगी वो ये होगी कि अगर n 2 है तो क्या प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग 2। और अगर n 2 भी नहीं है तो इसके बाद अगर मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ एल्स इफ करके, मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 3, तो इसमें मैं प्रिंट करवा दूंगा 3। लेकिन अगर वो 3 भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं एल्स लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखूंगा आउट ऑफ रेंज। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, पहले ये वाली इफ कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पर ये जंप हो जाएगी। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 नहीं है, यानी ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये यहाँ पर जंप हो गई। ये वाली कंडीशन चेक हुई तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली जो लाइन है जो 2 प्रिंट करवा रही है ये वाली चलेगी, और इसके बाद वाली कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो पहली इफ कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी और ये चलेगी, 1 प्रिंट होकर आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 11 कर देता हूँ तो उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, आउट ऑफ रेंज। यानी अगर कोई भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई उसके बाद ये जो आहर पर हम एल्स लिखते हैं ये रन हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ एल्स कंडीशन की समझ आ चुकी है। यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है जिससे हम इफ एल्स कंडीशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 92 रखी है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहली जो स्टेटमेंट लिखी है इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर जो कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर मार्क्स की जो वैल्यू है ना वो 90 और 100 के दरमियान हो, यानी 90 या 90 से बड़ी और 100 या 100 से छोटी हुई ना वैल्यू अगर मार्क्स की, तो जो स्टूडेंट का ग्रेड होगा ना वो ए होगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए हो जाएगा। और अगर 80 और 90 के दरमियान हुई तो बी, 70 और 80 के दरमियान हुई तो सी, और 60 से 70 के दरमियान डी, और 50 से 60 के दरमियान ई। और उसके अलावा अगर जो भी नंबर हुए तो कौन सा ग्रेड होगा, एफ। इनके दरमियान मैंने लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज किया है। अगर आपको नहीं पता कि लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं तो आप लॉजिकल ऑपरेटर वाली जो वीडियो मैंने बना रखी है वो जाकर के देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू जो 92 है तो ये जो पहले वाली कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। उसके बाद क्या प्रिंट होकर के आएगा, ए प्रिंट होकर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर ए देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैं मार्क्स हैं जो इन्हें 22 कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी, इसलिए एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। अब देखो एफ लिखा हुआ आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।